हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024 को। तो हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स देख लेंगे, वैकेंसी कितनी आई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है वो भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या 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 है एंड आपका बेसिक एग्जाम पैटर्न होता क्या है। तो थ्रू आउट ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द इम्पोर्टेंट डेट, तो देखो सबसे पहले 4 मार्च से आप फॉर्म आउट हो चुके हैं, मतलब आज से आपके फॉर्म आउट हो चुके हैं और आप 28 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ट्राई करना कि आप इसको 24 तारीख से पहले भर दें, क्योंकि लास्ट में सर्वर इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे बाद में भरते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, पेमेंट करने की लास्ट से 29 है, तो आई सजेस्ट कि जब सब भर ही रहे हो तो एक ही साथ पेमेंट भी कर देना, राइट। अब आती है करेक्शन विंडो कि अगर कोई गलती से कुछ आपने गलत कर दिया है, ठीक है, कुछ मिस आउट कर दिया है आपने, कोई स्पेलिंग गलत कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी, यू कैन इवन लाइक उसको करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये विंडो खुली है, बट ट्राई करने की आप एक ही बारे में सही करो। प्लस आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा इस बार। एसएससी की जो पहले वेबसाइट थी वो अब बंद हो गई है, नई वाली लॉन्च हो गई है। तो अब क्या करना है आपको, जो नई वाली है उस पर आपको एक बार रजिस्टर्ड करना है। पहले आपने रजिस्टर करा है नहीं करा डजेंट मैटर, अब सबको, मेरे को भी आपको भी, हर बच्चे को जो एसएससी का एग्जाम देना चाहता है उसको रजिस्टर दोबारा करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, नाउ अगर बात करें हम एग्जाम की, वो है 3 दिन, तो यानी 9 मई को है, 10 मई के और 13 मई को है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 65 डेज लेफ्ट हैं अभी एग्जाम के लिए, प्री के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड टू द वैकेंसीज, देखो दिल्ली पुलिस की इस बार आई है अच्छी खासी वैकेंसीज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100 थी, अभी 25% इंक्रीज हो गई है, तो 125 हो गई है। अगर हम बात करें जनरल के लिए, ओपन वैकेंसीज है 45, ओबीसी की है 24, एससी कैटेगरी में मेल की है 13, एसटी कैटेगरी में है 7 और ईडब्ल्यूएस की है 12 वैकेंसीज। तो टोटल 101 ओपन वैकेंसीज है। नाउ डिपार्टमेंट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के भी अलग हैं, तो आप वो सब देख सकते हो, बट हम ओपनली काउंट करेंगे क्योंकि हम अभी ओपन में लाई करते हैं। नाउ अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस फीमेल की, तो उनकी भी आप देख सकते हैं 28 यूआर के लिए है, 15 लड़कियों की है, ओबीसी में एससी के लिए 8 है, एसटी में 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 6 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के 61 वैकेंसीज आपकी हैं फीमेल की दिल्ली पुलिस में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द बाकी जो सीएपीएफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है वैकेंसीज में, ऑलमोस्ट डबल हो गई है लास्ट ईयर के हिसाब से। नाउ आप देख सकते हो मेल फीमेल में कितना है। ठीक है, हर कैटेगरी का, बीएसएफ का ओवरऑल 892 पोस्ट है, सीआईएसएफ जो कि सेकंड प्रायोरिटी होती है सबकी, दिल्ली पुलिस होती है सेकंड प्रायोरिटी ये होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। तो अच्छा चांस बनता है कि आपको मे बी दिल्ली पुलिस ना मिले तो सीआईएसएफ मिल जाए, विच इज़ अगर हम प्रायोरिटी में देखें तो लोगों की सेकंड प्रायोरिटी सीआईएसएफ होती है। ठीक है, सीआरपीएफ में भी आपकी अगेन 1200 के करीब वैकेंसीज हैं, आईटीबीपी 278, एसएसबी में 62। तो ओवरऑल आपका मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि ये तो लेके ही जाओ, बिकॉज लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इतनी वैकेंसी टोटल थी और इस बार सिर्फ सीआईएसएफ की इतनी सारी है। ठीक है, तो अब ट्राई करना, देखो ओबीसी की काफ़ी ज़्यादा आई है इसमें, तो 4000 ओवरऑल वैकेंसीज है, विच इज़ रियली रियली ऑलमोस्ट डबल देन द प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ईयर के हिसाब से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। ना मूविंग टुवर्ड्स टू द बेसिक क्वालिफिकेशंस, तो देखो आपकी क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त से काउंट होगा। ठीक है, तो आपकी बैचलर डिग्री 1 अगस्त से पहले हो जानी चाहिए। अगर आपकी समझ लो 2 अगस्त को डिग्री आ रही है ना, तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो 1 अगस्त से पहले आपकी, चाहे एक दिन पहले भी डिग्री की डेट हो, यू आर एलिजिबल। ठीक है, सिंपल है इसका। और दिल्ली पुलिस के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल एंड कार दोनों वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक का है, आपको कार प्लस मोटरसाइकिल दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिल्ली पुलिस पोस्ट पर्टिकुलरली इन दिस एग्जाम। अगर हम बात करें एज की, तो देखो वो भी काउंट होगी आपकी 1 अगस्त 2024 से। तो एज लिमिट क्या है, 20 से लेके 25 साल के बीच में, वो कि इस डेट में। तो बेसिकली इन्होंने एक टाइम लाइन भी दे दी, अगर आप इसके बाद बोर्न हुए हो और इससे पहले बोर्न हुए तो यू आर एलिजिबल। अगर कोई बोले, जैसे मेरे अभी एक आया था कि वो 30/7 को बोर्न हुआ था, मतलब 2 दिन पहले बोर्न हुआ था, नहीं एलिजिबल अब। ठीक है, तो उन्होंने डेट ही 2 अगस्त के बाद की दी है, राइट। बट इनमें थोड़ा सा ना एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन बोले तो कि अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल एडिशनल मिल जाते हैं। तो अगर यूआर का बच्चा 25 साल तक एग्जाम दे सकता है तो आप 30 साल तक दे सकते हैं।
ओबीसी में ये है 3 साल का एडिशन, तो आप 28 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड टू द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका डेट आ चुकी है 9, 10 और 13 मई में। ठीक है, वो आपका प्री हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम पैटर्न भी देख लेंगे क्या होता है। देन इसके बाद ऑलमोस्ट 45 टू 60 डेज में आपका फिजिकल टेस्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जितने ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे या फिर सीजीएल वाले बच्चे होते हैं ना, वो सब बाहर हो जाते हैं, बिकॉज इसका टेस्ट रनिंग होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, एंड्योरेंस टेस्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। उसमें जनरली आपके बच्चे अगर 60,000 क्वालिफाई हो रहे हैं तो 20,000 ही वहाँ पर देने जाएंगे, और उसमें से भी आपके 10,000 से भी कम क्वालिफाई होते हैं। राइट, तो इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम पड़ जाता है, अब दिल्ली पुलिस हटा दे तो ना। उसके बाद आपका फिजिकल के बाद होता है आपका इंग्लिश का पेपर, यानी कि आपका मीन्स। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। तो ये आपका जनरल प्रोसेस रहता है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, देखो सबसे पहले ये जो सीजीएल होता है ना, सीजीएल आप सबको पता होगा, उसमें 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको 1 घंटे में करना होता है। इसका डबल अब अगर आप कर दोगे ना तो वो सीपीओ हो जाता है आपका। ठीक है, इसमें डबल क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे पर सेक्शन के। तो 50 रीजनिंग के, 50 जीके जीएस के, 50 मैथ के और 50 इंग्लिश के। अगर क्वेश्चन डबल हो रहे तो टाइम भी डबल हो जाता है। हाँ जी, तो अगर 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 200 मार्क्स के, तो मार्किंग स्कीम है 1 नंबर सही करने पे और 1/4 कटेगा आपका गलत होने पे, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके माइनस होते हैं। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो इसमें 2 घंटे मिलते हैं। तो मैंने कहा ना डबल हो जाता है सीपीओ का सीजीएल से, तो इसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं और टाइमिंग हो जाता है डबल। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, देन आपका होता है मीन्स। मीन्स क्या है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बेस में होता है। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 घंटे में आपको करना होता है। ठीक है, विच इज क्वाइट स्कोरिंग। तो इसमें बच्चों को 170 प्लस आते हैं, विच इज अ रियली गुड स्कोर। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें 2023 में, प्रीवियस ईयर में आपकी सीपीओ की कट ऑफ कितनी गई थी टीयर 1 की, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यूआर की ऑलमोस्ट 140 गई थी अगर हम बात करें, बट लास्ट ईयर पेपर वॉज क्वाइट इजी, वरना ये आपकी 125 तक जाती थी। तो ये 15 मार्क्स का ना सब में इंक्रीज हुआ था। ओबीसी एससी की आपकी आती थी 95 के हिसाब से, एसटी की आप मतलब 15-15 सब में से माइनस कर लो तो इतनी एवरेज जाती थी। लास्ट ईयर पेपर इजी था थोड़ा, प्री का जो था जनरली सारी शिफ्ट इजी आई थी, तो बच्चों ने मार्क्स ऊपर थोड़ा सा स्कोर करा था, प्लस वैकेंसीज भी कम थी। इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप इस कट ऑफ को भी लेके चलोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मुझे इतना पता है। ऑलमोस्ट इसके बराबर है, इससे कम ही जाएगी, बिकॉज वैकेंसी भी ज़्यादा है और लास्ट ईयर पेपर काफ़ी ईजी था। नाउ क्या इन मार्क्स में सिलेक्शन पॉसिबल है, तो द आंसर इज नो। तो आप देख लेना अपने प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ की, कट ऑफ मत देखो कि ये देखो कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे लास्ट वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ था। तो आप देखोगे 400 में से 320 वाले को समझ लो एससी है, उसको दिल्ली पुलिस मिली है। हो सकता है कट ऑफ 240 दिखा रहा हो, बट कट ऑफ से नहीं, सिलेक्शन लिस्ट देखो कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें मोटा मोटा सिलेबस की, तो देखो जी रीजनिंग में आप सबसे बेस्ट होता है कि आप सबसे जाके सिर्फ मॉक्स देने लगो। ये वर्बल रीजनिंग, स्लो रीजनिंग, ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेसिक होता है। जीके के लिए करंट अफेयर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स ऑथर्स, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ओबिचुअरीज, इंपॉर्टेंट डेट, साइंटिफिक, एंड देन बाकी अदर 7 सब्जेक्ट्स जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर इवन। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 क्वेश्चन, बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछता रहता है। नाउ बात करें मैथ की, इसमें थोड़ा सा एथमेटिक पार्ट ज़्यादा आता है सीपीओ में एज कम्पेयर टू आपका एडवांस मैथ। तो आप देखोगे ये जो सारे पार्ट है ना, ये ज़्यादा आता है। ये देखो इसमें ये पार्ट थोड़ा सा कम होता है। डीआई के भी 2 सेट आ जाते हैं, तो 4 से 8 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। एंड मोर ओवर एरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, वो बिल्कुल सेम है सीजीएल जैसी, डबल ही मान लो, एक पैसेज आपको मिल जाता है, एक क्लोज टेस्ट मिल जाता है आपके। इसमें थोड़ा सा वोकैब पे ज़्यादा फोकस होता है। प्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 20 नंबर की 50 में से वोकैब कि 3-4 आपसे 5 एंटोनिम पूछ ले, 5 सिनोनिम, 5 इडियम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे होता है। ठीक है, प्लस जो क्लोज टेस्ट के अंदर वो कैब आ गई है, पैसेज के अंदर वो कैब आ गई, वो अलग है। तो प्री में आपका सीपीओ में वोकैबुलरी पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो आप इसको माइंड में रखना। प्लस आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कर देना। मेरी साइड से तो इतना ही है, बाकी आप मॉक्स अभी से स्टार्ट कर दो। 2 घंटे के मॉक होते हैं, तो 60 दिन में आपका टारगेट ये होना चाहिए एटलीस्ट 30 मॉक्स आप प्रीवियस ईयर और नए वाले दे दो।
ठीक है। और आपका स्कोर आई विल से 150 के अराउंड अगर घूम रहा है तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक आउट ऑफ 200। ठीक है, इतने घूम रहे हैं तो आई विल से कि आपका कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर आप कोई भी कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि अगला फिर उसके साथ फिजिकल होगा और देन मेंस होगा। सो आई विश यू लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।